बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आप जो कॉलेज में वॉल्यूम बाय स्लाइसिंग का टॉपिक पढ़ चुके हैं, इससे आगे हम आज मूव करेंगे इस लेक्चर के अंदर। थोड़ा सा आपको यहाँ थ्री डायमेंशन में ये मैं समझा देता हूँ कि वॉल्यूम बाय स्लाइसिंग हम कैसे करते हैं। मैंने आपको कहा था कि हम एक स्लाइस ले लेते हैं और फिर उसके लिए रीमान सम बनाते हैं। तो ये पहली फिगर आप देख सकते हैं कि अगर हमारे पास स्फेरिकल शेप है, ठीक है स्टूडेंट, तो उसके लिए जो हम स्लाइस बनाएंगे वो इस टाइप का बनाएंगे अगर वो स्फेरिकल है। और अगर वो पिरामिड है तो उसके लिए हम जो कट करेंगे तो उसका हम यूँ स्क्वायर टाइप जो है शेप बना देंगे। और इसी तरह अगर हमारे पास ये राइट सर्कुलर कोन है तो इसका भी हमारे पास जो है वो सर्कुलर शेप इस टाइप की हम इसके लिए स्लाइस बना देंगे। हॉरिजॉन्टल स्लैब होगी ये भी। और अगर ये राइट सर्कुलर कोन कट इनटू वर्टिकल स्लैब्स, अगर आप इसको वर्टिकल काट लेते हैं, यूँ आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि इस तरह जब आप इसको काट लेते हैं तो फिर इसके लिए इस टाइप की जो मैंने ये मार्क किया, इस टाइप की हम स्लैब बनाएंगे। और फिर इनके लिए हम रीमान सम कर देंगे और फिर इसकी इंटीग्रेशन कर लेंगे। आप देख सकते हैं जिस ट्रांसलेटेड स्क्वायर इसकी स्लैब आपको देख रही होगी इस फिगर के अंदर, आप गौर कर लें। यूँ हम ये ट्रांसलेटेड स्क्वायर बनाए हैं हमने। और इसी तरह ये ट्रांसलेटेड डिस्क फॉर सम राइट सिलेंडर, ट्रांसलेटेड आपके पास एनुलस इसके लिए, और ट्रांसलेटेड ट्रायंगल इस टाइप की शेप के लिए हम। और फिर क्या करते हैं वॉल्यूम फाइंड करने के लिए। वॉल्यूम का फार्मूला होता है एरिया डॉट एच, मतलब एरिया ऑफ जो क्रॉस सेक्शन है। ये आपके पास जो क्रॉस सेक्शन होता है स्टूडेंट, वो इस तरह से ये आपके पास एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहलाता है। इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे उसके हाइट के साथ कि उसकी हाइट क्या है, सही है ना जी। तो आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा। फिर आप इसकी क्या कर देंगे, रीमान सम बना देंगे। इस तरह सम अप करेंगे तमाम जो पीसेस हैं, और फिर जब आप इन पीसेस को सम अप करेंगे तो ये आपके पास रीमान सम बन जाएगा। और फिर इसके ऊपर आप लिमिट लेंगे, और लिमिट क्या होती है वो भी मैंने आपको समझा दिया था। मैं रिवाइज़ कर देता हूँ कि आप जितना हो सके जो विड्थ है उसकी, मतलब जो मैक्सिमम आपने जो विड्थ ली होती है ना, जो इंटरवल की आप पार्टीशन करते हैं, उसकी जो मैक्सिमम विड्थ होती है अगर वो अप्रोच कर जाती है ज़ीरो को, अगर मैक्सिमम विड्थ लाइक इनमें से जो मैक्सिमम विड्थ है अगर इसको आप ज़ीरो को अप्रोच करवा लेते हैं तो उस सूरत में ये जो है ये इंटीग्रल की इक्वल हो जाती है। इंटीग्रल के एग्जैक्ट इंटीग्रल की इक्वल हो जाती है। तो आप इस सम को इक्वल टू लिख सकते हैं इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी, एंड दिस वन इज़ ए एक्स डी एक्स, ऐसा आप इसको लिख सकते हैं। आगे मूव करते हैं स्टूडेंट। हमारे पास ये जो वॉल्यूम का फार्मूला है विच इज़ इक्वल टू, वही इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। अब ये एक यहाँ पर एक एग्जांपल है, उसमें कहते हैं ड्राइव द फार्मूला फॉर द वॉल्यूम ऑफ अ राइट पिरामिड हुज एल्टीट्यूड इज एच एंड हुज बेस इज द स्क्वायर विद द साइड्स ऑफ लेंथ ए। और इस टाइप की एग्जांपल भी मैंने आपको कराई थी क्लास के अंदर। सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन पे इस पे भी हमारी बात हुई थी। जब हम किसी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जब हम किसी सॉलिड को रोटेट करा देते हैं तो उससे जो शेप बनती है वो सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन कहलाती है। तो इसकी डिफिनेशन क्या है स्टूडेंट के, सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन इज़ अ सॉलिड दैट इज़ जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग अ प्लेन रीजन अबाउट अ लाइन दैट लाइज इन द सेम प्लेन एज द रीजन द लाइन इज़ कॉल्ड द एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन। यहाँ आप देख सकते हैं चंद एक शेप्स आपको नज़र आ रही हैं। पहले में हमारे पास एक ब्लॉक टाइप शेप है, जब हम इसको रोटेट करते हैं तो हमारे पास राइट सर्कुलर सिलेंडर ये वाली शेप बनती है इसकी रोटेशन से। और इसी तरह नेक्स्ट में आप देख सकते होंगे कि आपके पास एक सेमी सर्कल है। जब आप इस सेमी सर्कल को एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट करेंगे तो ये आपके पास एक सॉलिड स्फीयर बना देगा। और अगली शेप को आप देख सकते हैं कि ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल को अगर आप एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट करते हैं तो आपके पास ये सॉलिड कौन बन जाती है, ठीक है स्टूडेंट। और नेक्स्ट में आपके पास ये जो ये एक ब्लॉक टाइप शेप है, लेकिन ये एक्सिस और इसके दरमियान डिस्टेंस है। तो जब आप इसको क्या करेंगे, रोटेट कराएंगे, तो इससे आपके पास हॉलोड, मतलब दरमियान में गैप रहेगा और हॉलोड राइट सर्कुलर सिलेंडर बन जाएगा। ये फर्स्ट वन में आपके पास सॉलिड होगा क्योंकि ये जो है इस ब्लॉक और एक्सिस के दरमियान कोई गैप नहीं है, तो इसमें आपके पास कंप्लीट मतलब एक सॉलिड सिलेंडर सर्कुलर सिलेंडर बनेगा। और यहाँ जो अगर देखें आप तो यहाँ हॉलोड राइट सर्कुलर सिलेंडर बनेगा, बीच में एक स्पेस होगी। तो वॉल्यूम बाय डिस्क परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस, ठीक है स्टूडेंट। इसको हम ज़रा डिस्कस करते हैं कि अगर हमारे पास कोई डिस्क हम ले लेते हैं, ठीक है जी, और वो एक्स एक्सिस के साथ क्या हो, परपेंडिकुलर हो, और हम उसे रोटेट कर दें। जब हम उसे रोटेट करेंगे तो उसकी जो शेप बनेगी, जैसे ये पहले ग्राफ को आप देख सकते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। जब इसको रोटेट किया तो उससे ये शेप बन गई। जब ये शेप बन गई तो इसको हमने अब सॉल्व करना है। इसमें जो डिस्क बनती है वो सर्कुलर शेप की बनती है।
तो सर्कुलर शेप का जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वेयर, लेकिन यहाँ फंक्शन हम एफ ऑफ एक्स है तो हम इसको लिख सकते हैं पाई एफ ऑफ एक्स का स्क्वेयर। तो इसके लिए जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा v इज इक्वल टू इंटीग्रल a टू b पाई एफ ऑफ एक्स स्क्वेयर इंटू डी ऑफ एक्स। और बिकॉज द सेक्शंस आर डिस्क शेप एंड द एप्लीकेशन ऑफ दिस फार्मूला इज कॉल्ड द मेथड ऑफ डिस्क, इसको मेथड ऑफ डिस्क कहा जाता है।